जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 33। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, इस ज्ञान के सुनने के पश्चात देवहूति ने श्री कपिल देव जी को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके उपदेश के प्रभाव से मेरा संसारी माया मोह एवं कर्दम जी के वियोग का दुख नष्ट हो गया है। आप संसार को उत्पन्न करने वाले त्रिलोकीनाथ है। आपने मेरे गर्भ में आकर निवास किया, इससे मेरा अज्ञान दूर हो गया है। अब मुझे गृहस्थाश्रम की इच्छा नहीं रही है। हे महात्मन, महाप्रलय के समय ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आपकी माया में नष्ट हो जाते हैं तथा वह आपकी माया भी आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। उस समय आप अकेले ही अंगुष्ठ प्रमाण बालक का स्वरूप धारण कर बरगद के पत्ते के ऊपर क्षीर सागर में शयन करते हैं। अवतार धारण करना आपकी इच्छा पर निर्भर रहता है। आप जब जैसा चाहे वैसा ही स्वरूप धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार पहले आपने वाराह, मत्स्य, कच्छप, नृसिंह तथा वामन आदि अवतार अपनी इच्छा से धारण किया था तथा अपने भक्तों को अपनी लीला दिखाकर गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए थे, उसी प्रकार अब आपने मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान प्रदान किया है। आपने अपनी इस ज्ञानामृत संजीवनी द्वारा मेरे भारी भवरोग को दूर कर दिया है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, देवहूति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर श्री कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे माता, तुम इस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं अत्यंत उत्तम जानकर अन्य किसी व्यक्ति से मत कहना। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सम्मुख अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाएगा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव तथा हरिभक्तों को ही ज्ञान बताना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्याभाषी तथा चुगलों से इस ज्ञान को कभी मत कहना। जो मनुष्य गुरु तथा परब्रह्म परमेश्वर से विमुख रहे, पराय उपकार को न माने तथा गुरु की बात पर विश्वास न करे, उसे भी यह ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतना कहकर श्री कपिल देव जी ने फिर कहा, हे माता, अब मैं गंगा सागर के तट पर जाता हूँ। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आपके समान त्रिलोकीनाथ को पुत्र रूप में प्राप्त कर अब मुझे किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं रह गई है। देवहूति के यह शब्द सुनकर श्री कपिल देव जी पूर्व दिशा की ओर चल दिए। तत्पश्चात देवहूति भी संसारी माया मोह से विरक्त हो विमान आदि को उसी स्थान पर छोड़ सरस्वती नदी के तट पर बैठकर सच्चे हृदय से श्री नारायण जी का स्मरण करने लगी। श्री हरि का ध्यान करते समय जब उसका शरीर सरस्वती नदी में समा गया, तब उसकी चैतन्य आत्मा ने मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया। उधर जब श्री कपिल देव जी गंगा सागर के संगम पर पहुँचे, उस समय समुद्र ने विधिपूर्वक उनकी पूजा, परिक्रमा तथा स्तुति करने के पश्चात बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। तब श्री कपिल देव जी वहाँ बैठकर योगाभ्यास करने लगे। उनकी तपस्या करने का कारण यही था कि कलियुग के जो संसारी जीव योग अथवा तपस्या न कर सके, वे मेरे दर्शन द्वारा ही योगाभ्यास के फल को प्राप्त कर ले। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री कपिल देव जी ने देवहूति को जिस साख्य योग ज्ञान का उपदेश किया था, वह ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है। साख्य योग का तत्व यह है कि आत्मा को अनश्वर तथा अपने शरीर को नश्वर जानकर अपने मन को संसारी माया मोह से विरक्त कर लेना चाहिए। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, हे विदुर, यह श्री कपिल देव अवतार की कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। इस कथा को
जो भी मनुष्य सच्चे मन से कहेगा यह सुनेगा वह संसार में मनवांछित फल पाकर अंत समय में मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा का तृतीय स्कंद समाप्त।